आज की वीडियो में कोई रेसिपी नहीं, आज हम कुछ अनाजों के बारे में बात करेंगे। मेरे कई व्यूअर्स जानना चाहते थे कि मैं क्या अनाज अपने किचन में यूज़ करती हूँ, और कई बार ऐसा होता है ना कि हम ख़रीदने जाते हैं लेकिन वहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ रहती हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा ख़रीदना चाहिए, कौन सा नहीं ख़रीदना चाहिए। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। एक्चुअली ये एक वीडियो नहीं होगा, ये सीरीज़ ऑफ वीडियो होगा। इस सीरीज़ में मैं 4 वीडियोस लाऊंगी। आज की पहली वीडियो में हम बात करेंगे चावल और दालों के बारे में। मैं नूतन दत्त, वेलकम बैक टू अ वंडरफुल कुकिंग चैनल डिलीशियस खाना झटपट बनाना। लेट्स गेट स्टार्टेड। और वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कोई कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, ये कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं जहाँ से अपने अनाज सोर्स करती हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन मैं उनसे भी ले रही हूँ। और एक वीडियो में हम एक किसान से भी बात करेंगे जो इस तरह की खेती करते हैं। एक्चुअली ऑर्गेनिक कोई हाइप नहीं है। सन 1960 के पहले हमारे देश में जो खेती होती थी ज़्यादातर ऑर्गेनिक तरीके से ही होती थी, और इसीलिए हमारे पूर्वज बहुत स्वस्थ थे, तंदुरुस्त थे, निरोग थे और दीर्घायु भी थे। लेकिन सन 1960 के बाद जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई और किसानों ने भी गांव की पारंपरिक शैली छोड़कर शहरी जीवन शैली को अपनाना शुरू किया। देश में बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न की पूर्ति के लिए किसानों ने अपनी उत्पादकता को बहुत बढ़ाने की सोची और बहुत ही ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र्स और हाइब्रिड खेती के तरीक़ों को अपनाना शुरू किया, जिससे उत्पादन तो बहुत बढ़ा, लेकिन ये सब धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी असर करने लगा। नई नई बीमारियों का आगमन हुआ और उसके बाद ही आप देखिएगा कि उसके बाद की जो जनरेशन है वो कई तरह के लाइफस्टाइल डिजीज़ से परेशान रहती है, क्योंकि हमारा फूड हैबिट बहुत ही बदलता गया। और फूड हैबिट ही नहीं बदला, हमारा जो फूड के लिए जो हमारे ग्रेन सोर्स थे, प्रॉब्लम वहाँ से भी शुरू हो गई थी। लेकिन अब कई किसान वापस ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मुड़ रहे हैं और हमें कई तरह की ऑर्गेनिक चीज़ें मार्केट में मिलती भी हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों के साथ फ़िलहाल एक ही प्रॉब्लम है कि ऑर्गेनिक चीज़ें महंगी बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करके अगर हम ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं तो जो खर्च हम अपनी बीमारियों पे करते हैं उस खर्च को हम काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। ऑर्गेनिक अनाज मतलब हम सोचते हैं कि रसायन मुक्त गेहूँ, चावल या दालें, पर इसमें भी बहुत वैरायटीज़ है। कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं और कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत पुराने, कई सालों पुराने प्रोडक्ट्स ही हैं। मैं अपने किचन में काफ़ी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ। ऑर्गेनिक खाद्यान्न से हम यही समझते हैं कि इसमें जहरीले तत्व नहीं होते और इसके उत्पादन के दौरान पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, एसेंस और असमय आकार बढ़ाने के लिए इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते। ऑर्गेनिक खेती में पूर्ण रूप से प्राकृतिक चीज़ों का ही उपयोग किया जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती ही है, साथ ही उस खाद्यान्न में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, डाइटरी फाइबर, फोलिक एसिड, अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स और इस तरह की चीज़ें काफ़ी मात्रा में होती हैं। जब हम ऑर्गेनिक चीज़ों का सेवन करते हैं तो हम काफ़ी हद तक कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने की हमें आवश्यकता नहीं रहती है, और शुगर, फैट, कोलेस्ट्रॉल, इन सारी चीज़ों को भी हम कंट्रोल में रख सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करके हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और आजकल की कई लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जैसे शुगर, हाई बीपी, कैंसर, थायराइड, माइग्रेन, मोटापा और अन्य पेट संबंधी कई बीमारियां, जिसे हम ऑर्गेनिक चीज़ों का उपयोग करके काफ़ी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ों में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी सेल लाइफ को भी बढ़ाता है। अब जब हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो आप सोचते होंगे कि ऑर्गेनिक में भी हमें कौन सा चावल लेना चाहिए। मार्केट में ऑर्गेनिक में भी कई वैरायटी की चावल अवेलेबल हैं, लेकिन चूँकि मैं छत्तीसगढ़ में रहती हूँ और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ में जो लोकल प्रोड्यूस हो वही ख़रीदूँ। लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करने से एक तो हम लोकल फार्मर्स को हेल्प कर पाते हैं, और दूसरा इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर और एनवायरनमेंट पे भी बहुत पड़ता है, जो हमें डायरेक्टली दिखता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये बहुत बेनिफिशियल होता है।
और दूसरा लोकल जो प्रोडक्ट होता है वो वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल होता है, तो आप जहाँ रह रहे हैं तो उस हिसाब से ये आपके लिए भी बहुत सूटेबल होता है। तो इसीलिए लोकल प्रोड्यूस जो ऑर्गेनिक चावल की वैरायटी है, आज मैं सबसे पहले आपको उसी के बारे में बता रही हूँ। छत्तीसगढ़ में जो ऑर्गेनिक चावल का उत्पाद होता है, इसे हम मेजरली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो मेडिसिनल वैल्यू वाले चावल और दूसरा सुगंधित चावल। लावण्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, यहीं से मैं अपने सारे ग्रेन्स सोर्स करती हूँ। तो चलिए आज हम लावण्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के जो ओनर हैं उनसे भी थोड़ा मेडिसिनल राइस के बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ जितने भी अनाज है वो प्योर देसी वैरायटी का होता है और प्योर ऑर्गेनिक मेथड से ही उगाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का केमिकल, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं किया जाता। हमारे जितने भी अनाज है उसमें चावल मोटा या मध्यम आकार का आता है। इसमें हम लोग बिल्कुल भी पॉलिश नहीं करते हैं। धान से राइस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम उनका छिलका बस उतारते हैं और ये नेचुरली ब्लैक रहता है। इसमें कोई कलर ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। नॉर्मल जैसे ब्लैक राइस है, ब्लैक राइस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 होता है। रेड राइस है, इसमें भी 52 होता है। ये ग्रीन राइस है जिसमें 52 होता है और एक ब्राउन राइस है, ये भी इसमें भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 होता है। ये पांचों राइस पूरा मेडिसिनल राइस है। डॉक्टर भी इसकी सजेशन देते हैं कि ये शुगर, बीपी कंट्रोल करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मेडिसिन अगर आप इसका कंटिन्यू सेवन करते हैं तो आप मेडिसिन का पैसा पूरा बचा सकते हैं। अच्छा, ये इसमें छिलका निकला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं निकला। मतलब छिलका सिर्फ धान से जब चावल बनाते तो सिर्फ धान का छिलका बस निकालते हैं। हाँ। पॉलिश नहीं करते। और ये वाले में? इसमें भी मैम हमारे यहाँ जितने भी चावल है ना, हाँ, उसमें पॉलिश होता ही नहीं है, सिर्फ छिलका। ये अलग वैरायटी है, ये अलग वैरायटी। हाँ, वैरायटी अलग। इसमें भी सिर्फ छिलका निकाले हैं। इसका भी सिर्फ छिलका निकल। अगर हम पॉलिश करेंगे मैम तो इसका पूरा कालापन ही निकल जाएगा। हमारे यहाँ जो मेडिसिनल राइस है उसको मिलिंग ना करा के नॉर्मल जो ढेकी और जाता पद्धति है, जो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक पद्धति है, उसी के तहत इनका छिलका उतारा जाता है और चावल बनाया जाता है। तो ऑर्गेनिक मेडिसिनल वैल्यू वाले जो चावल हैं उसमें कई वैरायटीज़ हैं। सबसे पहली वैरायटी है ब्लैक राइस। ब्लैक राइस जो है ये लंबे दाने वाला चावल होता है, मध्यम मोटा आकार का होता है। इसमें एंथ्रोसाइनिन एंटीऑक्सीडेंट काफ़ी होता है। आयरन, जिंक, विटामिन ई, मैग्नीज, फाइबर, सिलेनियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, फाइटोकेमिकल्स काफ़ी होते हैं। ये जो ब्लैक राइस है ये कैंसर, हार्ट, डायबिटीज़, अल्जाइमर, सिकलिन, एनीमिक, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, मोटापा, कॉन्स्टिपेशन, इन सब के मरीजों के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे नए सेल का निर्माण बहुत अच्छे से होता है। ब्लैक राइस में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं और साथ ही ये वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा है। ये प्रोटीन और कई सारे न्यूट्रिएंट्स का रिच सोर्स भी है। दूसरी वैरायटी है रेड राइस। रेड राइस जैसा आप समझ गए होंगे, इसका लाल रंग है तो इसमें आयरन काफ़ी ज़्यादा है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा है और ये मैग्नीशियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा राइस है। वेट लॉस के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। रेड राइस में भी एंथ्रोसाइनिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन बी, विटामिन ए, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलिक एसिड, सिलेनियम, फाइबर, मिनरल्स काफ़ी होता है। कैंसर, हार्ट, बीपी, एनीमिया, सिकलिन, अस्थमा, इंडाइजेशन, ओबेसिटी, इन सब के पेशेंट्स को, डायबिटीज़, एलर्जिक, माइग्रेन के पेशेंट्स को रेड राइस खाना काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्रेजेंट एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से झुर्रियाँ आना कम होता है। डीएनए कोशिका का निर्माण अच्छे से होता है। आरबीसी का निर्माण काफ़ी अच्छे से होता है। रेड राइस जो है ये छोटे आकार का इसका दाना होता है। ये वैरायटी है ग्रीन राइस। इसका दाना भी छोटा होता है और मीडियम मोटा सा होता है। ग्रीन राइस में डाइटरी फाइबर करीब 96% तक होते हैं। ये टोटली फैट फ्री राइस है, 100% फैट फ्री राइस है और इसमें प्रोटीन काफ़ी होता है, ग्लूटेन फ्री, क्लोरोफिल युक्त, विटामिन और खनिज से भरपूर है। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है
और ना ही ये हाइब्रिड है। ग्रीन राइस से डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, मोटापा और गैस की समस्याओं का निराकरण होता है और ये राइस काफ़ी पौष्टिक है, सुगंधित है। वैरायटी है ब्राउन राइस। इसमें बहुत फाइबर होता है और फोलिक एसिड भी काफ़ी होता है। न्यूट्रिशनल वैल्यू ब्राउन राइस का बहुत ही ज़्यादा है और मेरे ख्याल से ब्राउन राइस जो है ना, ये आप सब लोग जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन वैरायटी है। वेट लॉस में भी हेल्प करता है, डाइजेशन सिस्टम में हेल्प करता है और ये ऑलमोस्ट शुगर फ्री है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम है। अब हम बात करेंगे कुछ एरोमेटिक राइस की। कौन सा राइस किस पर्पस के लिए लेना चाहिए ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो चावल का उत्पादन होता है वो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं होता। और यहाँ की देसी वैरायटी देखिए, जैसे एक प्रचलित नाम है राम जीरा। ये हमारा राम जीरा का चावल है। ये राम जीरा थोड़ा छोटा और मोटा में आता है और ये पूरा सुगंधित चावल के रूप में आता है और इसको हम लोग प्रॉपर बस्तर संभाग से ही इसका उत्पादन लिया जाता है। राम जीरा राइस ये नेचुरली एक खुशबूदार राइस है। इसका भी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी अच्छा है। हाइपरटेंशन को कम करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है और रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है, इम्प्रूव्स डाइजेशन सिस्टम। दूसरी वैरायटी में है ये विष्णुभोग। ये विष्णुभोग राइस है। ये विष्णुभोग राइस है। विष्णुभोग राइस में तो खाने में सुपाच्य है, आपको फाइबर भरपूर मात्रा में मिलता है। छत्तीसगढ़ की लोकल और देसी वैरायटी है, सुगंधित वैरायटी है जो हल्का लंबा और मोटे आकार का आता है। ये देखिए, ये नेचुरली बहुत खुशबूदार चावल है और शुगर फ्री है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। कॉन्स्टिपेशन से ये बहुत राहत देता है और पचाने में बहुत इजी है, सुपाच्य है। इससे मोटापा नहीं बढ़ता और इसमें काफ़ी सारे एसेंशियल विटामिन्स और मिनरल्स भी हैं। इसके बाद आता है जवा फूल। जवा फूल सामान्य रूप से ये जसपुर और जसपुर के आसपास के एरिया से उगाया जाता है क्योंकि वहाँ का जो मौसम है वो ठंडा रहता है और ये एक खुशबूदार चावल है जो खाने में सुपाच्य होता है, फाइबर प्रचुर मात्रा में मिलता है। इसमें 3 वैरायटी राम जीरा, विष्णुभोग और जवा फूल, ये तीनों एक ही वैरायटी के चावल है जो 160 दिनों का होता है। 160 दिन का जो भी चावल होगा वो प्रचुर मात्रा में मिलता है और उसको पकने के लिए एक पर्याप्त समय मिलता है। इसी कारण इस चावल की मांग बहुत अधिक होती है। जवा फूल राइस ये भी एक खुशबूदार राइस है, नेचुरल एरोमेटिक राइस है। हाइपरटेंशन के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। ग्लूटेन फ्री तो है ही, लो कोलेस्ट्रॉल है और ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तीसरी वैरायटी है वैष्णवी चावल। वैष्णवी चावल सुगंधित चावल में नहीं आता, लेकिन ये पतला और लंबा चावल होता है जिसको बिरयानी या पुलाव बनाने में अधिकतर यूज़ करते हैं और नॉर्मल खाने के लिए भी यूज़ करते हैं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलता है। वैष्णवी राइस लॉन्ग ग्रेन राइस है, मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है, डायूरेटिक और डाइजेस्टिव क्वालिटीज़ को बेटर करता है, मोटापा कम करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, शुगर फ्री है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका बहुत कम है। और ये है दुबराज। दुबराज ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्रचलित नाम है। पहले के ज़माने में दुबराज के जो चावल बनता था, एक घर बनने से 3 घर तक इसकी खुशबू चली जाती है। ये दुबराज है, ये हल्का मोटा और लंबा में आता है जिसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो छत्तीसगढ़ की देसी और सबसे प्रचलित चावल है। इसमें भी नेचुरल बहुत खुशबू होती है। ये बहुत ही खुशबूदार राइस है। गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, डाइजेशन में बहुत इजी है, वेट लॉस में हेल्पफुल है और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है।
ये एक बहुत ही पुरानी वैरायटी है। उसके बाद आता है ये काला नमक। ये प्योर ऑर्गेनिक बेस्ड चावल है और इस सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जिंक की मात्रा पाई जाती है इस चावल में। ये एक सुगंधित चावल है। सुगंधित चावल होने के साथ साथ इसमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट होने के साथ साथ इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो भी 34 के आसपास रहता है और इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में मिलता है और ये एक सुगंधित चावल है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी खेती के समय जो इसका परागण कराए हैं वो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की उपस्थिति में पूरा मधुमक्खी के तहत कराया गया है। इसमें जिंक की प्रचुर मात्रा होती है और सामान्य चावल में जिंक करीब करीब 12 से 14 ppm तक होता है, लेकिन जिंक राइस में जिंक की मात्रा करीब करीब 22 से 24 ppm तक होती है। ये प्रोटीन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसका सेवन करने से इम्यूनिटी काफ़ी बढ़ती है और कुपोषण की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अभी तक हमने देखा चावलों के बारे में, चलिए अब हम देखते हैं दालों के बारे में, चने के बारे में। तीसरा ये है हमारे पास चना, जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक देसी चना बोलते थे। ये वो वाला चना है जिसको खैरी चना भी बोलते हैं। ये ऑर्गेनिक इसका उत्पादन होता है। ये रबी की फसल होती है। इसी चने का छिलका निकाल के हम चना दाल बनाते हैं। चना दाल में कोई पॉलिश नहीं होता। ये नॉर्मल सिर्फ छिलका मिलिंग करा के सिर्फ छिलका बस निकालते हैं, इसमें पॉलिश नहीं किया जाता। और इसी चने दाल से हम लोग चने का बेसन बनाते हैं जो हल्का चोकर युक्त रहता है। चोकर हम इसीलिए रखते हैं क्योंकि अगर पूरा बारीक चिकना पिसाई करते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट जल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, प्रोटीन लो हो जाता है। इसी कारण इसको चोकर युक्त रखते हैं। दाल हमारे पास अभी सिर्फ 3 प्रकार की दाल उपलब्ध है। पहला है अरहर का दाल। ये अरहर का दाल इक्का फल्ली वैरायटी का और देसी वैरायटी का अरहर का दाल है। अरहर के दाल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको नेचुरल तरीके से दाल बनाया जाता है। नॉर्मल कंडीशन में खेत से लाने के बाद इसको हाथ से इसका दाना निकाला जाता है। दाना निकालने के बाद इसे हल्का भुंजाई करते हैं। भुंजाई करने से होता है कि इसका जो अंदर का दाना है वो टूटता नहीं है और स्वाद बेहतरीन आता है। उसके बाद इसको नॉर्मल मिलिंग कराते हैं। मिलिंग कराने के बाद इसका छिलका नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से लेबर के द्वारा कराया जाता है और इसकी कोई भी पॉलिश नहीं कराया जाता। हमारे यहाँ जो दाल है वो पूरा छिलका युक्त अनपॉलिश दाल है। इसी प्रकार आता है ये एक मूंग का दाल। मूंग का दाल भी सेम है प्रोसेस जैसे अरहर का दाल है। इसको भी छिलका युक्त है, अनपॉलिश है, जो खाने में सुपाच्य है और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलती है। उसी के प्रकार है उड़द का दाल। उड़द के दाल को भी हम लोग छिलका युक्त अनपॉलिश ही रखते हैं। यह उड़द है। ये उड़द पूरा ऑर्गेनिक रूप से भानु प्रतापपुर, कांकेर, बस्तर संभाग से ही आता है ये, क्योंकि वहाँ की मिट्टी इसके लिए अनुकूल है और इसी से हम लोग उड़द दाल बनाते हैं जो छिलका युक्त और अनपॉलिश रहता है। ये ब्लैक राइस और इन सब की अगर आप कुछ रेसिपी देखना चाहें तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इनको हैंडल करने का तरीका भी थोड़ा अलग सा है, तो मैं आपको इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं या इसमें और किस तरह की एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं। लावण्य ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जहाँ से मैं अपने ग्रेन्स सोर्स करती हूँ, उनका एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहें तो उनका फ़ोन नंबर और एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा। आज की ये वीडियो बनाने में मैंने बहुत मेहनत की थी और इसमें आपको मैंने कोशिश की कि मैं आपको चावलों के बारे में, दालों के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कुछ नई सी रेसिपी और इस सीरीज़ के अगले वीडियो में हम देखेंगे गेहूं के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन। और फिर हमारी होगी बहुत जल्द एक और मुलाकात एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।